वर नंद के लाला की। आहा, इतने आनंद में भर गए महाराज सब ब्रजवासी। आनंद को वर्णन करते भय कह रहे हैं, भैया जितनो सुख माता पिता को बालक को जन्म देने में भयो है, जा परिवार में बालक को जन्म भयो, वह परिवार को सुख जितनो प्राप्त भयो, उतनो सुख पूरे ब्रजमंडल को लग रहे हो है। सब ब्रजवासी को उतनो सुख है रो है। सोचो, कोई के घर बालक होवे तो हम लोग प्रसन्नता व्यक्त करें, लेकिन कोई के घर बालक होवे और हम नाचवे लग जाएं, ऐसा तो ना होवे ना है? अभी कोई आके बतावे, बोले 4 नंबर गली में भैया एक लाला भयो है, सब कहोगे ठीक है भैया बहुत बढ़िया अच्छा है भयो तो। लेकिन आगे कोई बतावे भैया 4 नंबर गली में लाला भयो, सब नाचवे लग जाओ। और नाच भी ऐसा नहीं थोड़ी बहुत देर को नाचे, बस नाची जा रहे हैं नाची जा रहे हैं, और आप अपने घर की सामग्री लुटाने लग जाओ, ऐसा तो होवे ना। ब्रज की ऐसी स्थिति वही है। जो सुन रहे हो भैया कहा भयो, बोले नंद बाबा के लाला भयो, बोले हैं नंद बाबा के लाला भयो, बोले हाँ, बोले भैया सबसे पहले तो तू नहीं रुक, 2 मिनट को रुक। भीतर गए, कछु बड़ी मूल्यवान सामग्री लेके आए, बोले ये ले बतावे खुशी में तू को बधाई। और बाकी बाद में नाच रहे हैं कूद रहे हैं, ब्राह्मणन को कह रहे हैं भैया हमारे घर यज्ञ कर जाइयो। ब्राह्मण कह रहे हैं तुम्हारे घर कछु शुभ भयो, बोले और नहीं नंद जी के लाला भयो, बोले वो तो नंद जी के भयो, तुम अपने घर क्यों करवा रहे हो, बोले अरे लाला हमारो ये। ऐसी स्थिति पूरे ब्रज की हो गई है। और महाराज 1 वर्ष तक संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद निमग्न रहा। वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की बादलों का रंग भी हरा गुलाबी बैंगना हो गया। क्यों? इतना अबीर गुलाल उड़ाया गया कि बादलों के रंग तक बदल गए गोकुल के ऊपर। ऐसा उत्सव केवल हम सुन सकते हैं, मना नहीं सकते। ऐसा उत्सव जैसा वर्णन किया गया। बंधुओं, नंद बाबा की स्थिति सुनो। नंद बाबा लुटाने लगे तो महाराज नंद बाबा की बड़ी प्रशंसा होने लगी, तो नंद बाबा को बड़ा क्षोभ हुआ। बोले अरे प्रशंसा के लिए थोड़ी लुटा रहे। तो नंद बाबा बोले अब गोपनीय दान करो, गुप्त दान करो। तो गुप्त दान कैसे कियो? अब जो भी आ रहे हो है बधाई देवे, नंद बाबा वाकू थालीन में बढ़िया गेहूं के पहाड़ बना के, तिल के पहाड़ बना के, चावल के पहाड़ बना के दे रहे हैं, छोटे छोटे पहाड़। लेवे वार इनके मन खट्टे है रहे। बोले बताओ, हमने तो सुनी यहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात बट रहे, यहाँ तो ये गेहूं आटा और क्या कहते हैं चावल दाल के पहाड़ दे रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति घर ले जाकर जैसे ही डिब्बान में भरना शुरू करे तब कहा दे कि बाहर तो परत गेहूं की है, भीतर वहां में मणि रखे हैं, हीरा रखे हैं, माणिक रखे हैं, सोने रखे हैं, चांदी रखे हैं। व्यक्ति दौड़ के जावे, नेत्र सजल है जाए, नंद बाबा को हृदय से लगावे। बोले हे नंद बाबा, आपके स्वभाव को प्रणाम। बंधुओं, नंद बाबा की जो स्थिति है ना यहां पर, ऐसी ही हो जाएगी यदि ठाकुर जी सच में जीवन में आ गए तो। सच में यदि ठाकुर जी पधार गए आपके जीवन में, किसी ना किसी रूप में आपके संग अनुभव कराने लगे आपको, तो निश्चित है कि जैसी नंद बाबा यशोदा की स्थिति वैसी आपकी हो जानी है। मैं तो कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो कछु लेवे की इच्छा नहीं होगी, जितना हो सके दे दूं। अपने पास भी कछु ना रखूं, मेरो भी जो है वो सब दे दूं। ठाकुर जी पधारेंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, मतलब संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। संग्रह की स्थिति जब तक मन में है, इकट्ठा करने की स्थिति जब तक मन में है, तब तक ये विचार कर लो ठाकुर जी भी पधारे नहीं। ठाकुर जी पधार गए तो उस दिन से संग्रह की स्थिति खत्म और धीरे 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 लुटाने की स्थिति प्रकट हो जाएगी, बांटवे की स्थिति है जाएगी। नंद बाबा लुटा रहे हैं, बांट रहे हैं। नंद बाबा के आनंद की
पराकाष्ठा नहीं है। अब ऐसे पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो, तभी कंस ने राक्षस बुलाए और उन्हीं राक्षसों में सबसे पहले पूतना को कंस ने भेजा। पूतना परम सुंदरी रूप धारण किया पूतना ने। मैंने कई बार कथाओं में विस्तार से बताया है पूतना के मर्दन से हम क्या सीखते हैं। संकेत में थोड़ा बताऊंगा आज, और कथाओं को विस्तार करेंगे। तो पूतना भगवान को मारने के लिए वृंदावन जा रही है। पूतना यानी कि पूत कहते हैं पवित्र को, ना मतलब जो नहीं है वो पूतना। पूतना को कंस ने कहा तुम इतनी विकराल हो, इतना भयावह तुम्हारा स्वरूप है, घरों में जाने कौन देगा। पूतना ने कहा महाराज राक्षसी हूं, रूप बदलना आता है। और पूतना ने अपना रूप बदल लिया, परम सुंदरी बन गई। और परम सुंदरी बनकर के पूतना जैसे ही गोकुल गई है। अच्छा, पूतना को यह कैसे पता कि गोकुल में ही ठाकुर जी हैं? गोकुल नहीं गई पूतना, सब जगह जा रही है। जहां जहां भी बालकों ने जन्म लिया सब जगह बालकों को उठाती है, बधाई के बहाने गोद में खिलाती है और धीरे से अपना पयोधर पिला देती है। बालक मर जाते हैं, पयोधर में विष लगा है। इस प्रकार बालकों को, असंख्य बालकों को मारती हुई पूतना जब गोकुल पहुंची तो बंधुओं वर्णन आता है पूतना इतनी सुंदर बनकर के गई थी कि पूतना को एक बार यदि कोई देखता था, एक बार दृष्टि लगा करके देखी और फिर हटाई तो हट नहीं पाती थी, बार बार उसी को देखने का मन करता। इतनी सुंदर पूतना के ऐसे मृग जैसे नेत्र, ऐसी नुकीली नाथ, ऐसी सुंदर उसके ओष्ठ, ऐसे सुंदर उसका मुखार बिंद, ऐसी सुंदर अलकावलियां, उसके बाद उसकी चाल, उससे उत्पन्न होने वाली सुगंधी, सब कुछ मधुर, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाला सब कुछ था पूतना के पास। अब जितने भी ब्रजवासी सब नंदोत्सव मना रहे थे, उन सब की दृष्टि जैसे ही पूतना पर पड़ी सब भूल भाल गए। हमको उत्सव उत्सव क्या मनाना है, बोले अरे देखो कितनी सुंदर। ब्रजवासी आनंदित हो गए उसके रूप को देख करके। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, अरे सुनो, कल यशोदा के लाला को देख के मन में भाव आ रहे हो कि कहीं नारायण तो ना आए हो। अब तो मोहर लग गई बात पे। क्यों? क्योंकि वह नारायण को दर्शन करवे देख साक्षात लक्ष्मी आई है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। देखो वा को दर्शन करवे लक्ष्मी आई है। गोपियां भी मोहित, ग्वाल बाल भी मोहित, जितने भी लोग थे मानो कुछ मिनटों के लिए सब भूल गए कि हम उत्सव में हैं। सबका ध्यान पूतना की ओर। कुछ ग्वाला तो इंतजार कर रहे हैं ये नंद भवन में अंदर चली गई, बाहर कब आवेगी, तो ये ऐसे पूछ लेंगे या को भया भयो कि नहीं, ना भयो होगो तो पतो पूछ लेंगे, माता पिता के संग जाके ब्याह को प्रस्ताव धर देंगे। एक ग्वाला बोलो मैया तू मेरे पीछे पड़ी रे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, आज मैंने तेरे काजी बहू ढूंढ ली। मैया बोली कहां है, देख वो जा रही है। मैया बोली तेने अपना मुंह देखो है, देखी लक्ष्मी जैसी है वो तो कहा भयो मैया मैं नारायण बन जाऊंगा, लेकिन मेरा भैया यही तो करा दियो। तो कछु ग्वाल बाल तो नंद भवन के द्वार पे ही बैठे हैं कि भीतर गई है, बाहर आवे तो या तो बात करें। पूतना ने जैसे भीतर प्रवेश किया, यशोदा मैया भी पूतना को देख करके एक क्षण के लिए तो मंत्रमुग्ध हो गई। इतनी सुंदर। मानव का बंधुओं एक स्वभाव है, सबका ऐसा स्वभाव है, हम जहां कहीं भी सुंदरता देखते हैं ना तो सौंदर्य पर हमारा सहज विश्वास होता है। कोई व्यक्ति यदि रूप से सुंदर नहीं है तो उस पर विश्वास करने के लिए हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और बेचारा कोई बिल्कुल ही सुंदर नहीं है तो उस पर तो विश्वास करते भी हैं तो भी शक ही रहता है हमेशा। ये गलत है।
व्यक्ति को कभी भी उसके प्रभाव से मत देखो, उसका प्रभाव कैसा है। प्रभाव तो कंस का भी था, प्रभाव रावण का भी था, प्रभाव हिरण्यकश्यप का भी था। हिरण्यकश्यप का प्रभाव का वर्णन तो नारद जी करते हैं, बोले जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे और स्वर्ग पर आकर के चढ़ाई कर दी, तो हिरण्यकश्यप के समय पर नारद जी कहते हैं हम भी अपनी वीणा पे हिरण्यकश्यप का ही नाम गाते थे, नारायण नारायण नहीं गाते थे, इतना भय था हिरण्यकश्यप का। प्रभाव, रावण का प्रभाव, ये जितने देवता हैं, कोई ना कोई देवता लंका में कोई ना कोई सेवा करते हैं, कोई झाड़ियों में पानी दे रहा है, कोई पोंछा लगा रहा है, कोई भोजन बना रहा है, ये सब देवता काम करते थे रावण के यहां पर। प्रभाव तो राक्षसों का भी होता है बंधुओं, इसलिए व्यक्ति के कभी प्रभाव पर आकर्षित मत हो, सदैव उसके स्वभाव को देखो, स्वभाव कैसा है। और स्वभाव परखने के तीन लक्षण हैं, नेत्रम वक्त्रम विकारेण। सबसे पहले तो आंख। अच्छा एक और बात बताऊं, आप सत्संग करना प्रारंभ कर दो, नियमित रूप से सत्संग को समय देने लग जाओ रोज। आजकल तो इतना बढ़िया समय, आधुनिक फोन में कोई सत्संग सुनो को, सत्संग को रोज श्रवण करना प्रारंभ कर दो। सत्संग आपको यह शक्ति प्रदान कर देगा कि व्यक्ति को देखते ही, उससे मिलते ही आप पहचान जाओगे कि ये बात करने योग्य, संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसकी उपेक्षा करो, सत्संग ये दिखा देगा कि इससे भैया केवल नाटक करके बात करना, इससे वास्तविक बात मत कर लेना, ये उचित नहीं है व्यक्ति। सत्संग आपको इतना ज्ञान तो दे देता है, ये तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। ठाकुर जी की कृपा ऐसी होती है सत्संग में कि विवेक बुद्धि, विवेक दृष्टि, विवेक सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी 3 चीजों से व्यक्ति का स्वभाव परखा जा सकता है। सबसे पहले उसके नेत्र, आंखों को ध्यान से देखना। यदि गांभीर्य ना हो तो निश्चित है कि चंचल मन है इसका। नेत्रों में गंभीरता होनी चाहिए, गांभीर्य। दूसरा, नेत्रों को गंभीर बना लेते हैं कई लोग, लेकिन दूसरी परख है उसकी वक्त्रम, उसकी शब्दावली, उसकी वाणी, बोलने का तरीका, शब्दों का नापतोल। उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। नेत्रम, वक्त्रम, और इन दोनों से भी यदि आप समझो कि ठीक है, नेत्र भी स्थिर हैं, शब्द भी नपे तुले हैं, तो उसके बाद देखो उसकी चाल ढाल, विकारेण, चल कैसे रहा है, बैठ कैसे रहा है, उठ कैसे रहा है, खा कैसे रहा है। उससे पता चल जाएगा व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। सीमित है, सधा हुआ है। आपको पता है देवासुर संग्राम क्यों हुआ था? क्योंकि जब भगवान मोहिनी बनकर के आए और सबको अमृत पिलाने लगे, तब ये राहु केतु इन दोनों का जो निर्माण हुआ, पहले ये एक ही राक्षस थे और एक ही रूप में ये देवताओं में जाके बैठ गया। 33 करोड़ देवता, कौन पूछे भैया कौन बाहर से आया। जैसे ही अमृत का पान उसको कराया दैत्य को, तो दैत्य के पीने की अदा से पहचान गए कि ये दैत्य है। क्यों? देवताओं का स्वभाव है खाते पीते समय आवाज नहीं करते, परंतु दैत्य था, उसको जैसे ही अमृत पिलाया, देवताओं की पंक्ति में बैठा था, उसने पीते समय आवाज कर दी। आवाज करते ही सब देवताओं के कान खड़े हो गए, बोले ये देवता नहीं है। इतने में भगवान का सुदर्शन चक्र आया, सर धर से अलग कर दिया, पर अमृत पान कर लिया था, तो राहु और केतु 2 रूप में परिणत हो गया। उसी से देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। मतलब आपकी वाणी, आपके नेत्र, आपकी आचार विचार, चाल चलन, उठना बैठना, इन सबसे पता चल जाता है कि आप
आपका स्वभाव कैसा है? अरे कहां तक कहें, वस्त्र भी बता देते हैं। आप कैसे वस्त्र पहनते हो उससे भी पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। भोजन में कितना नमक प्रिय है, कितना मिर्ची प्रिय है, कितना चटपटा प्रिय है, उससे भी पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। स्वभाव देखो व्यक्ति का, प्रभाव नहीं। आजकल कलयुग में प्रभाव के पीछे ज्यादा भागते हैं हम लोग, कोई प्रभावशाली हो नहीं। पूतना के प्रभाव पर सब मोहित हो गए, उसके रूप, उसके सौंदर्य, उसकी चाल चलन, गजगामिनी चाल, उसकी चाल ऐसी महाराज, सब देख के निहाल हो गए। लेकिन पूतना जैसे ही यशोदा मैया के पास गई, जाकर के परिचय दिया, बधाई हो नंदरानी मैया, आपके लाला भयो, खबर सुन के बहुत सुख मिलो, हम तो आशीष देवे आए लाला को। यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला पूतना की गोद में दिए, जिसको रूप को सब देख रहे थे, जिसके रूप पर सब निहाल हो रहे थे, जिसके रूप पर सब आकृष्ट हो रहे थे, उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य कि साक्षात जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ बाल कृष्ण प्रभु जब उसकी गोद में दिए गए तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, उन्होंने उसको नहीं देखा। ये दुर्भाग्य है पूतना का। बंधुओं, हमारी इच्छा क्या होती है? हमसे सब रीझ जाएं, हमसे सब प्रसन्न रहें, हम सबको अच्छे लगें। कभी मन में विचार आया कि हम उनको प्रिय लगें, हम उनको भाएं, बाकियों को भाएं चाहे ना भाएं, कोई और हमसे रीझे नहीं रीझे, ठाकुर जी रीझ जाएं, कभी मन में भाव आया ना? सदा वस्त्र भी पहनते हैं तो इसी भाव से। कहां जा रहे हैं? बोले शादी में जा रहे हैं, तो चार लोग बोले अरे वाह साड़ी बहुत बढ़िया, आपका पजामा बहुत बढ़िया, आपकी स्टॉल बहुत बढ़िया, वॉच बहुत बढ़िया लगा के आए, अरे मेकअप बहुत बढ़िया वाला किया, आपकी हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है, हमारा स्वभाव, आपका परफ्यूम का सुगंधी बहुत बढ़िया है। हमारा स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि हम सदैव यही चाहते हैं कि हमारी एक एक भाव से सब रीझे। पर वैष्णव का स्वरूप क्या होता है? जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे। यहाँ पर कई लोगों को मैं देख पा रहा हूं, तो तिलक लगा के आते हैं, वैष्णव वेश धारण करके आते हैं, गले में कंठी माला पहन के आते हैं। हमारे यजमान जी भी, आकाश जी भी रोज धोती पहनते हैं, तो देखो इंजीनियर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, अपना अच्छा व्यापार करते हैं मुंबई में, लेकिन जब से कथा शुरू हुई धोती पहनते हैं। ये भेष, इससे कभी समाज नहीं रीझ सकता। आप तिलक लगा के और धोती वोती पहन के एक बार घूम के आओ मुजफ्फरनगर में, दृष्टि सबकी पड़ेगी, लेकिन रीझने वाला हर कोई नहीं होगा। लेकिन इसी वेश में जब ठाकुर जी के सामने जाओगे तो निश्चित है हजारों में, हजारों राधा रमण को देख रहे होंगे, लेकिन हजारों में आपको राधा रमण जी देखेंगे, क्योंकि इस भेष का प्रयोजन, इस तिलक का प्रयोजन, कंठी माला का प्रयोजन, ये किसी और को रिझाने के लिए है ही नहीं। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं सोही भेष धरूंगी।
क्रिया में भाव क्या है? वैष्णव सुबह उठने से रात्रि सोने तक जो कुछ भी कर रहा है उसमें उसका देह यही रहता है कि हमारे ठाकुर जी रीझें बस। हाँ? स्नान करके वस्त्र भी पहने तो वो वस्त्र पहने जिससे लाल जी को प्रिय लगे, या समाज कहे ये तो ठाकुर जी का बंदा है। तिलक लगावे, कंठी माला धारण करे, प्रसाद भी इस भाव से ना बनावे कि मेरी जीव को भाए। आज ठाकुर जी को खीर पवाते हैं, आज ठाकुर जी के लिए ये बनाते हैं। निश्चित मानना जिस घर में इसी भाव से प्रसाद बनता है ना कि ठाकुर जी की रुचि के लिए बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए रुचि हो, उस घर में कभी अन्न से उत्पन्न होने वाली बीमारियां उस घर के किसी सदस्य को नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर जितनी भी सामग्री बनी है वो ठाकुर जी की प्रसन्नता से बनी है। एक एक क्रिया हमारी केवल उसमें उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी। अब आप कहोगे महाराज जी हम जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बिजनेस करते हैं, इसमें क्या दे रहे हैं? इसमें भी यही रखो। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो ठाकुर जी हम पढ़ने जा रहे हैं ताकि विद्वान बने, थोड़ी बुद्धि हमारी तेज हो। बुद्धि तेज होगी, विद्वान बनेंगे तो कल को धन कमाएंगे, जॉब करेंगे, और धन जब कमाएंगे तो उस धन से आपके उत्सव करेंगे, आपके लिए पोशाक लाया करेंगे, आपके लिए सुंदर सुंदर भोग बनाया करेंगे। आपकी सेवा की वृद्धि के लिए हम कॉलेज जा रहे हैं, हम विद्वान बन रहे हैं ताकि हम आगे चल के खूब धन कमाएं और आपकी सेवा करें। वृंदावन जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, वहां भी उत्सव करेंगे। अपनी प्रत्येक क्रिया के पीछे भाव ठाकुर जी की प्रसन्नता रखो। हर क्रिया, पूरा जीवन प्रसाद बन जाएगा आपका। अपने संपूर्ण जीवन को प्रसाद बना दो। हमारे वृंदावन के संत महापुरुष ये सब कौन है? ये साधारण जीव नहीं है भैया, ये सब प्रसाद घूम रहे हैं। इन सब ने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। इनके शरीर का एक एक रोम प्रसाद है। उनके चरण प्रसाद, हस्त प्रसाद, मुख प्रसाद, इनकी वाणी प्रसाद। वो हमको देख ले तो हम भी प्रसाद बन जाएं। इसलिए संत महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करते हैं सब लोग। क्यों? उनकी प्रत्येक क्रिया ठाकुर जी स्वीकार करके उसको प्रसाद बना चुके हैं। और प्रसादस्तु प्रसन्नता, जिसके जीवन में प्रसाद आ गया वो सदैव प्रसन्न रहेगा। इसलिए भैया आज के बाद उद्देश्य ज्यादा किसी और को रिझाने का मत रखो। आपकी क्रिया, आपका स्वभाव, आपकी वाणी, आपके वस्त्र आभूषण, उससे कोई और रीझे ये भाव मत रखो, नहीं तो आप पूतना माने जाओगे। हाँ, पूतना इसी भाव से सुंदरी बन के आई थी कि मुझे कोई रोके ना, कोई टोके ना, मेरे रूप को देख के कोई मुझे जाने से रोक ना दे। और उसने वही किया, ऐसा रूप धारण किया कि किसी ने उसको रोका ही नहीं, सबने भीतर जाने दिया। लेकिन भैया जहां पर इस उद्देश्य से रहोगे वहां राधा रमण जी रोक देंगे। और इससे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य कोई नहीं कि बाकी सबने नहीं रोका लेकिन ठाकुर जी रोक दे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। ठाकुर जी हमारे जीवन में कष्ट आ जाए वो चलेंगे, लेकिन आप हमसे नाराज हो गए ये हमको पता भी चल गया तो हम कभी जी नहीं पाएंगे। दुर्भाग्य है पूतना का, इतने पास जाकर के भी ठाकुर जी की नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और नेत्र बंद करने का कारण क्या है? उसका सौंदर्य, उसका रूप ठाकुर जी के लिए नहीं है। दूसरा कारण, ठीक है तुम सुंदरी बनकर के आई, तुम दूसरा रूप धारण करके आई, लेकिन तुमने गोकुल आकर के मेरा भजन कर रहे, संकीर्तन कर रहे, उत्सव मना रहे ब्रजवासियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब मेरी सेवा में लगे वैष्णव को यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर आकृष्ट करे या अपने भाव के प्रति खींचे, ठाकुर जी कहते हैं मैं फिर उसको देखता नहीं। वैष्णव भक्त सेवक इन लोगों के प्रति कभी ऐसी भावना मत रखो कि इनका भजन छूटे,
या इनकी कथा छूटे, नहीं तो ठाकुर जी आपको देखने से इनकार कर देंगे। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने ठाकुर जी को खिलाते हुए थोड़ी देर में अपना पयोधर जैसे ही मुख में दिया। भगवान ऐसे ही पड़े थे, पयोधर मुख में लेकर के भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, और पुण्यों को पिया, पापों को पिया। प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को जैसे ही पीना शुरू किया। अच्छा, ठाकुर जी ने विष पिया, ये बात समझ आती है। ठाकुर जी ने दुग्ध पिया, ये भी समझ आता। पुण्य और पाप पिए मतलब, देखो एक कॉन्सेप्ट है बंधुओं, ये ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना, पर ये समझना है। पुण्य ज्यादा रह गए हमारी मृत्यु के समय, यदि हमारे पुण्य ज्यादा हुए तो पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यदि पाप ज्यादा रहे तो नरक जाना पड़ेगा। और पाप और पुण्य ये दोनों जब शून्य हो जाएंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। मतलब वैकुंठ कब मिलता है? जब पाप भी खत्म हो जाए और पुण्य भी समाप्त हो जाए।